हिमांशु जागरा ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक कॉमेडी शो में मजाक के तौर पर कहा गया एक स्टेटमेंट इसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, इसकी सारी रेपुटेशन को ख़त्म कर देगा। एक स्टेटमेंट की वजह से हिमांशु जागरा को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। एक स्टेटमेंट की वजह से हिमांशु जागरा को अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि हिमांशु जागरा को उसके एक स्टेटमेंट की वजह से इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, इतना ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ता है कि उसको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ता है। उसकी कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि उसकी कंपनी ना चाहते हुए भी हिमांशु को जॉब से निकाल देती है। स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। व्हाटएवर जो भी स्टाइल वगैरह। लेकिन वही दूसरी ओर सेजल पवार नाम की एक लड़की जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वो भी कुछ वैसा ही स्टेटमेंट देती है, लेकिन उसको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। उसको रिवॉर्ड मिलता है कि उसके कुछ दिन के अंदर ही 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। उसको रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि वो एक लड़की है और ऊपर से सुंदर है, तो उसको कोई कुछ नहीं कहता। उसको रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि लड़कियां तो कुछ भी कह सकती हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन एक के ऊपर इसका इतना उल्टा असर पड़ा कि उसने अपनी नौकरी गंवा दी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दी, जबकि दूसरी को बहुत ज़्यादा फेम मिला। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है प्रणीत मौर्य, जो कि एक कॉमेडियन है, उनके शो से। और प्रणीत मौर्य के शो में हिमांशु नाम का एक लड़का ये स्टेटमेंट देता है, तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ा हो, मैं यार 370 रुपए लगे, मैं वसूलता करूँगा। यहाँ पर मैं हिमांशु जागरा से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि 370 रुपये की बिरयानी खिलाने के बाद आप किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बहन को कोई 370 रुपये की बिरयानी खिला दे तो क्या आप अपनी बहन को उसके पास भेजेंगे? मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिमांशु जागरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एकदम सही हुआ। मैं ये नहीं कहता कि हिमांशु जागरा के साथ कुछ भी गलत हुआ, सब कुछ सही हुआ और ये सब डिज़र्व करते थे। लेकिन यहीं पर मैं डॉक्टर सेजल पवार उनके बारे में बात करूँगा। डॉक्टर सेजल पवार ने क्या कहा, पहले आप उसको सुनिए। पर एब्डोमेन काटा, फिर स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी स्टाइल वगैरह जो क्या सेजल ने जिंदा लोगों को तो छोड़ो, डेड बॉडीज़ को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने डेड बॉडीज़ के बारे में भी ऐसा कहा कि वो उनके साइज़ को देखकर उनका मजाक उड़ाया करती थी, और इसके बाद लोगों ने इसको इतना फ़नी वे में लिया। ना ही सेजल को ज़रा सा भी हेट मिला इसके बाद, बल्कि उसके रातों रात 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ गए और उसको कई सारे ब्रांड प्रमोशन मिलने लगे। यहाँ से उसकी ज़िंदगी एकदम अच्छे तरीके से बदल भी गई। आप यहाँ पर जेंडर रिवर्स करिए और सोचिए, कोई लड़का ये कह रहा है कि वो औरतों की मरी हुई डेड बॉडीज़ के ब्रेस्ट के साइज़ को चेक करता था कि किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं, तो क्या वो लड़का अब तक बाहर घूम रहा होता? अब तक तो ये फेमिनिस्ट लोग उसको जेल करवा चुके होते, बल्कि अब तक उसकी फांसी की डिमांड उठ चुकी होती। यही हमारे समाज की दोहरी मानसिकता है, जहाँ एक लड़के को 370 रुपये के बिरयानी का जोक बोलने के ऊपर उसके ऊपर अरेस्ट वारंट तक इशू करवा दिया जाता है, वहीं एक लड़की जो डेड बॉडीज़ के साइज़ के बारे में बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, उनका मजाक उड़ाती है और उसके खिलाफ़ कुछ नहीं होता। बस वो सोशल मीडिया पर आकर जब उसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है तो एक अपॉलॉजी वीडियो बना देती है, लेकिन इसके अलावा उसके साथ कुछ नहीं होता।